शहीद ए आजम भगत सिंह, एक कहानी। साल 1919, जालियांवाला बाग। गोलियों की गड़गड़ाहट, चीखें और खून से लथपथ जमीन। 12 साल का एक मासूम बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह बच्चा था भगत सिंह। वह मिट्टी उठाकर बोला, ये खून की प्यास बुझाने वाली मिट्टी नहीं, बल्कि आज़ादी की गवाही देने वाली मिट्टी है। एक दिन मैं इसे अंग्रेजों से आज़ाद कराऊंगा। समय बीतता गया। भगत सिंह बड़े हुए। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वे किताबों से क्रांति के विचार खोजने लगे। रूस की क्रांति, समाजवाद और देशभक्ति की कहानियों ने उन्हें और मजबूत कर दिया। उनके दोस्त सुखदेव ने कहा, भगत, अहिंसा से अंग्रेज नहीं मानेंगे। भगत ने उत्तर दिया, सुखदेव, अब क्रांति की आवाज गूंजेगी। हमें ऐसे काम करने होंगे कि पूरा देश जाग उठे। 1928 में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु ने उनके दिल को छलनी कर दिया। उन्होंने कसम खाई, लालाजी की मौत का बदला हम जरूर लेंगे। कुछ दिनों बाद लाहौर की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। अफसर सॉन्डर्स जमीन पर गिर पड़ा। अंग्रेज सरकार हिल गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने साफ कह दिया, यह अन्याय का बदला है। लेकिन यह अंत नहीं था। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम लेकर पहुंचे। धड़ाम, बम फटा, धुआं फैल गया, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। भगत सिंह ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अदालत में जज ने गुस्से में पूछा, तुमने असेंबली में बम क्यों फेंका? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। उनकी बातें अखबारों में छपने लगीं। जेल में भी वे किताबें पढ़ते रहे, लेख लिखते रहे। उनकी सोच केवल अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी, बल्कि एक नए, बराबरी वाले भारत की थी। आखिरकार 23 मार्च 1931 की सुबह आ गई। जेल के दरवाजे पर भारी सन्नाटा था। 3 नौजवान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी की ओर बढ़ रहे थे। जेलर ने धीमी आवाज में कहा, आखिरी ख्वाहिश। भगत हंसते हुए बोले, बस इतना कि मेरे देशवासी हमेशा हिम्मत से जिएं। फांसी का तख्ता हिला, रस्सियां खींची और तीनों अमर हो गए। बाहर हजारों लोग रो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में गूंज रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, भगत सिंह केवल 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा जज्बा पैदा किया जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देश प्रेम, त्याग और साहस से ही सच्चा होता है।